परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और उनके नाम की महिमा हो। परमेश्वर के वचन, हम जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं उनके लिए एक आश्वासन का और हिम्मत का और परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य का कारण बनता है। परंतु परमेश्वर का वचन जो हमें सही करता है, परमेश्वर का वचन जो हमें हमारे गलतियों को, हमारे खामियों को जो उजागर करता है, वो वचन काफ़ी बार मसीह होने के बाद भी हम ऐसे वचनों को हम तिरस्कार करते हैं। परंतु यही वचन होते हैं जो हमारे जीवन में हमको मसीह में आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। आज का जो भजन संहिता है, भजन संहिता 15, इसमें हम काफ़ी ऐसे वचनों को हम आज देखेंगे जो शायद हम में से काफ़ी लोगों को पसंद ना आए, परंतु क्योंकि ये परमेश्वर के वचन हैं तो परमेश्वर के वचन हमारे जीवनों में से उन कमी और घटियों को जो परमेश्वर के सामने हमको स्थिरता से खड़े होने में हमें मदद नहीं कर रहा है, उन सारी बातों को हमें छोड़ने के लिए परमेश्वर मदद करे। आज हम लोग भजन संहिता 15 की ओर अपने ध्यान को मोड़ेंगे। उसके 2 आयतों को हम लोग आज पढ़ेंगे। उसमें ऐसे लिखा है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? दूसरा आयत, वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। तो यहाँ पे भजनकार यहाँ पे परमेश्वर के उपस्थिति के विषय में, परमेश्वर के सम्मुख जाने के बारे में और परमेश्वर के उपस्थिति में रहने के विषय में, यहाँ पे 2 चीज़ के विषय में वो बात कर रहा है। तो हमें आज परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमें ये वचन हमारे पास जब आया है, हम जब नए नियम में हैं, तो भी हमें ये परमेश्वर के वचन उतने ही हमारे लिए ज़रूरी है जितने पुराने नियम के एक व्यक्ति को। तो यहाँ पे भजनकार बोल रहा है कि परमेश्वर के उस पर्वत पर, इसमें लिखा है कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहने पाएगा। तो यहाँ पे पहले एक तंबू का जिक्र किया गया है, उसके बाद उसी के साथ ही तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। तो ये दोनों परमेश्वर की उपस्थिति को जब हमें व्यक्त करता है, यहाँ पे एक बहुत ही एक अहमियत वाली बात है कि परमेश्वर की उपस्थिति में कौन सा व्यक्ति है जो रहने पाएगा, कौन है जो वहाँ पे बसने पाएगा। तो ये दोनों शब्द हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। किसी किसी वर्जन में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर की उपस्थिति पे कौन चढ़ेगा, इंग्लिश में हु विल असेंड द हिल ऑफ द लॉर्ड, है ना, कि परमेश्वर की उपस्थिति में कौन चढ़ेगा और परमेश्वर की उपस्थिति में कौन रहेगा। तो यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति के संदर्भ में 2 बातें हैं, एक तो उपस्थिति में जाना, दूसरा वहाँ पे रहना। तो हम लोग कौन से कैटेगरी में आते हैं, हम अपने आप को हम लोग जरा परखते हैं। क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में सिर्फ जाने वाले बनते हैं जो प्रार्थना सभाओं में और परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ देर आकर तुरंत अपने विषयों को बोलकर फिर संसार में निकल के जाने वाले, हम वो उस कैटेगरी में आना चाहते हैं, या हम उन लोगों के साथ हम अपने आप को जोड़ के बोलना चाहते हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में जाना ही नहीं परंतु वहाँ पे बसना भी वो पसंद करते हैं। मतलब वो परमेश्वर की उपस्थिति को वो जहाँ कहीं वो जाते हैं वहाँ पे वो अंगीकार करते हैं कि साक्षात परमेश्वर मेरे साथ यहाँ पे भी है। परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ मेरे घर में भी है, मेरे कामकाज में भी मेरे साथ है प्रभु, मेरे सेवकाई के मध्य में मेरे साथ है मेरा प्रभु, मेरे आराधना के उस समय जब मैं यीशु की आराधना कर रहा हूँ तब भी परमेश्वर मेरे साथ है। तो हर समय हमें परमेश्वर की उपस्थिति के बोध में चलना है। काफ़ी बार पाप होने का कारण ही यही है कि हमें लगता है कि जिस परिस्थिति में अभी हम हैं हमें कोई देख नहीं रहा है, कोई हमें जान नहीं रहा है, तो चलो यहाँ पे मेरे शरीर में अगर कोई लालसा आ रही है तो शरीर के लालसा को हम उसको पूर्तिकरण हम लोग उसे करने की कोशिश करते हैं और हम लोग पाप में गिर जाते हैं। परंतु अगर हम हर समय अगर हम इस बोध में चले कि प्रभु मेरे साथ है, तो मैं जो ये बात जो कहने वाला हूँ दूसरे व्यक्ति से, क्या प्रभु को उसमें महिमा मिलेगी? ये जो चीज़ जो मैं अभी देखने वाला हूँ, क्या उसमें प्रभु को महिमा मिलेगी? क्या परमेश्वर की उपस्थिति के विपरीत है ये चीज़, या परमेश्वर के उपस्थिति के अनुकूल है जो बात, जो जीवन, जो मेरा लेन देन, जो मेरी सेवकाई,
जो मेरे विचार, अगर अगर हम ऐसे सोचेंगे तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाने वाले ही नहीं परंतु हम रहने वाले भी बन जाएंगे। तो नए नियम में भी हम लोग जब देखते हैं तो परमेश्वर अब हमें किसी पर्वत या किसी तंबू में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, परंतु बाइबल बताता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो हम सिर्फ यहीं तक पढ़ के छोड़ देते हैं, परंतु उसके बाद लिखा हुआ है, इसीलिए जो कोई परमेश्वर के मंदिर का नाश करेगा, मतलब हमारे शरीर का, तो उसका नाश परमेश्वर करेगा। इस वचन को हम ध्यान नहीं देते हैं। क्यों नहीं ध्यान देते हैं? क्योंकि ये सुधार का वचन है कि हमारा ये शरीर जो अब मसीह यीशु के लहू के द्वारा मोल लिया गया है, मसीह यीशु के काल्वरी क्रूस के मृत्यु और उनके पुनरुत्थान के द्वारा ये शरीर अब ये परमेश्वर का शरीर बनकर रह गया है। ये जो पाप का शरीर था, ये जो शैतान के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, आज अब वो धार्मिकता का एक गुलाम बन के ये शरीर रह गया है। पहले पाप का गुलाम था, परमेश्वर के विपरीत इस्तेमाल होता था, परंतु अब धार्मिकता का गुलाम है हमारा ये शरीर। तो हमारे शरीर में भी हमको परमेश्वर की स्तुति हमें निरंतर हमारे मुख से होना चाहिए। बाइबल बताती है हमारे सोच में हमें परमेश्वर को, हमें स्तुति मिलने वाली बातें हमें सोचनी चाहिए, हमें भली बातें सोचनी चाहिए, हमें पवित्र चीज़ों के ऊपर हमें मन लगाना चाहिए। इसलिए आज मैं आपसे वचन के आधार पर आपसे पूछना चाहता हूँ कि कौन है जो परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता है और वहाँ पे रह सकता है। तो ये दूसरे आयत में बता रहा है कि वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। इन तीन चीज़ों को मैं आपके सामने में जल्दी से उसको रखना चाहूँगा। पहला है कि जो खराई से चलता है। खराई से चलने का मतलब क्या है? कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने हर एक चीज़ों में वो बहुत ही सटीकता से वो कदमों को बढ़ाता है कि उसके सारे कदम वो परमेश्वर के वचन के अनुसार ही आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। उसका परिवार जैसे आगे चल रहा है, क्या वो वचन के आधार में ही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये खराई क्या है कि संसार से अलग एक सोच, संसार से अलग एक रवैया, संसार के विपरीत एक पवित्र एक नज़रिया हमारा, वो है जो हमें खराई से चलने में, हमारे कामकाज में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे हर एक स्तर में हम लोग इस खराई से आज भी हम चल सकते हैं। अगर प्रभु अगर खराई से अगर आज के हमारे इस युग में अगर कोई भी अगर नहीं चल सकता था, तो परमेश्वर अपने वचनों में काफ़ी जगह ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे सामने खराई से चलो, है ना, परंतु हम चल सकते हैं। तो भजनकार पूछ रहा है कि कौन है जो परमेश्वर की उपस्थिति में जाएगा और वहाँ पे रहेगा। तो वो पहला व्यक्ति या वो पहला खूबी ये है कि वो जो खराई से चलता है। दूसरा, और धर्म के काम करता है। ये धर्म के काम करने का मतलब क्या है? कि परमेश्वर के राज्य को जो ढूंढता है, जो धार्मिकता की बातों में अपने मनों को लगाते। इसलिए यीशु ने क्या बोला कि तुम सांसारिक लोगों की तरह तुम आज क्या खाओगे, आज क्या पहनोगे और तुम्हारा जीवन क्या होगा, ये इन बातों में मन मत लगाओ। ठीक है। फिर यीशु काफ़ी उदाहरण देने के बाद फिर उस सब के बाद यीशु मसीह बोलता है, परंतु तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। तो धर्म के काम जो बाइबल जो बताता है वो है कि धार्मिकता के काम जो परमेश्वर ने बोला है कि एक धर्मी व्यक्ति को करना है, एक धर्मी व्यक्ति को चलना है, एक धर्मी व्यक्ति के ऊपर जो परमेश्वर जो उत्तरदायित्व जो दिया है वो है बाइबल के आधार पे धर्म के काम। ठीक है। तो हमें क्या प्रभु ने जो बोला है उन आज्ञाओं को क्या हम मान रहे हैं? जो प्रभु ने हमें बोला है दूसरों के लिए प्रार्थना करो, प्रभु ने हमें बोला है कि सुसमाचार का प्रचार करो, प्रभु ने हमें बोला है कि इस संसार में एक पवित्र जीवन व्यतीत करो, ये हमारे उस धार्मिकता के उस मार्ग में आने वाली बातें हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म के काम करता है, मतलब जो सिर्फ विश्वास मन में ही नहीं रखता परंतु उसके जीवन से भी विश्वास दिखता है, क्योंकि कर्म बिना विश्वास अनहोना है, बाइबल बताता है ना। तो एक ऐसा व्यक्ति जो अपने धार्मिकता को वो प्रैक्टिकल लाइफ में उसको लेके आता है, एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। और यहाँ पे आखिरी लिखा हुआ है और हृदय से सच बोलता है। मतलब एक झूठा व्यक्ति
नहीं होना चाहिए, परंतु बाइबल बताता है कि अब हमें मसीह में हमें अपने भाइयों से हमें सच बोलना बोलना चाहिए। बाइबल हमें बताता है सच्चाई से चलने के विषय में, सच्चाई से बात करने के विषय में, झूठ नहीं बोलने के विषय में। सब कुछ हमें परमेश्वर का वचन हमें जब बताता है, उसका कारण क्या है मेरे प्रियो? कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम एक ऐसे हम लोग बने इस संसार में, इस संसार के सामने ऐसी एक गवाही हम दे सके, लोग बोले कि ये है वो लोग जो जिंदा परमेश्वर की सेवा करते हैं। तो आज हमें क्या करना है? हमें एक ऐसा एक व्यक्ति बनना है जो हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम सिर्फ जाने वाले ही नहीं, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में हम खड़े रह सकते हैं। बाइबल बताता है कि अधर्मी व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में वो खड़ा नहीं रह पाएगा। बाइबल बस ऐसा एक वचन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वो खड़ा नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में एक पापी व्यक्ति स्थिर नहीं खड़े रह सकता है, परंतु एक धर्मी व्यक्ति जो परमेश्वर में विश्वास करता है, जिसकी उम्मीद, जिसकी आशा और जिसका भरोसा प्रभु से आता है, वो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में स्थिर खड़ा होने पाएगा। तो आज हमें परमेश्वर के वचन के आधार पर हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाने वाले ही नहीं, परंतु वहाँ पे रहने वाले बनने पाए। ये पूछता है कि तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? मतलब सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ समय आकर समय व्यतीत करना ही नहीं, परंतु जहाँ कहीं भी हम जा रहे हैं, जहाँ कहीं भी हम हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हम मग्न होने वाले बनने पाए। परमेश्वर की उपस्थिति के बोध में हम अपने जीवन को व्यतीत करने वाले होने पाए। अगर हम वैसा करते हैं मेरे प्रियो, तो हम देखेंगे कि जो यीशु को नहीं जानते हैं वो हमारे जीवन से समझेंगे कि जो यीशु को जानता है उसका उसका जीवन कैसा होगा। वो व्यक्ति वो खराई से जिएगा, वो व्यक्ति वो धार्मिकता के मार्ग में, धार्मिकता के काम में वो हमेशा दिन प्रतिदिन उसमें बढ़ता चला जाएगा, और वो हृदय से सच बोलेगा। वो झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसे झूठ बोलने की उसे ज़रूरत नहीं है। यीशु ने बताया कि झूठ कौन बोलता है ना? अगर आपने बाइबल पढ़ा है तो यीशु मसीह शैतान को बोलता है कि शैतान है जो झूठ बोलता है, और जो उसके जो बच्चे हैं वो लोग झूठ को ही बोलते रहते हैं, क्योंकि उनका पिता झूठा है ना? और जो वो पिता के रूप में जिसको बोला गया, शैतान को बोला गया है। तो हम अगर परमेश्वर के बच्चे हैं तो हमें सच्चाई में हमें चलने की और हमें बोलने की और हमें रहने की ज़रूरत है। इसके वजह से हमारे नौकरी में दिक्कत हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे हमारे मोहल्ले में हमको दिक्कत हो जाए सच बोलने से, कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में हम श्रेष्ठता की ओर हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम आज अपने आप को हम नम्र करें, अपने आप को हम दीन करें, हमारे स्वभाव में परिवर्तन आने पाए। अगर हम झूठ बोलते हैं, अगर हम हृदय से, अगर हम लोग एक झूठे एक मनुष्य हैं, और अगर धार्मिकता के काम में नहीं परंतु अपने ही काम में अगर लगे हुए हैं, परमेश्वर के राज्य को अगर हम नहीं खोजते हैं, और अगर हम खराई से नहीं चल रहे मेरे प्रिय, हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम रह नहीं पाएंगे, हम उससे निकल के चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में हर चीज़ क्या है? पवित्र है, हर चीज़ खरा है, और हर चीज़ धार्मिकता से लैस है। इसलिए आज हमें परमेश्वर की उपस्थिति में हमें रहने वाले बनने, हम अपने आंखों को बंद करें और सुने हुए वचन के आधार पर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे हृदय को बदल, मेरे काम को बदल, मेरे सोच को बदल, मेरे लोगों के साथ के बर्ताव को बदल, ताकि परमेश्वर मैं आपका अच्छा एक गवाह बन सकूं। पिता परमेश्वर, सुंदर अवसर की धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे मध्य में अपने वचनों को भेजा, आपके सुधार के वचनों को आपने भेजा, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे भी आप हमसे बात कीजिए परमेश्वर, और जितने लोगों ने सुना उनके जीवनों में एक परिवर्तन आने पर आपसे प्रार्थना करते हैं। आदर में आपको देते यीशु मसीह के नाम पे, आमीन।